हेलो, मैं पूरे जोश और उत्साह के साथ भरपूर नारे के साथ मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ अपने क्रांतिकारी रिजवान अंसारी जी को कि आए और हमारे इस क्रांतिकारी रिजवान अंसारी जिंदाबाद, क्रांतिकारी रिजवान अंसारी जिंदाबाद, क्रांतिकारी रिजवान अंसारी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया धन्यवाद। साउंड ऑपरेटर को बेस बढ़ा के इधर का साउंड खोल दे। बीच में सेटअप आपका गड़बड़ा जाता है। ठीक है, मिनट बोलो लेकिन बोल कर दिया। चलिए, हेलो हेलो, चलिए धन्यवाद। आज के इस सभागार में चूंकि वक्ताओं की लंबी फहरिस्त थी, वक्ताओं का लंबा लाइन था, यही हमारा परिचय है। इसलिए ये हमारा परिचय है कि और अदर पार्टियों में इतनी लंबी फहरिस्त वक्ताओं को नहीं दिया जाता। कुछ कहने से पहले हम चाहेंगे कि मंच पर जितने भी सम्मानित पदाधिकारी गण हैं, शोर लाकर अब बोलना, मंच पर विराजमान इस राज्य के भविष्य के रूप में आपके बीच मंचासीन विराजे हुए जेल जेबीकेएसएस के केंद्रीय अध्यक्ष और हम सबों के बड़े भाई, इस राज्य का भविष्य आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी, मंच पर विराजमान हमारे बड़े भाई और आपके बड़े भाई और पूर्व मुखिया और इस क्षेत्र की रहनुमाई कर रहे हमारे बड़े भाई रविशंकर यादव जी, मंच पर विराजमान हमारे बीच में केंद्रीय प्रवक्ता के रूप में विजय सिंह जी, मनोज यादव जी, गुरुओं का गुरु अमित गिरी जी, हमारे बीच में मदन सर जी, कृष्णा यादव जी, हमारे साथ चलकर आए हजारीबाग से हाजी कल्लम साहब जी, और आप तमाम लोग जितने भी समय देने का काम आप तमाम लोगों ने किया है, दिल की गहराई से आप तमाम लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं, क्रांतिकारी जोहार करते हैं। आज ये बड़ी सौभाग्य की बात है, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमने और आपने इस झारखंड प्रदेश में जन्म लिया है। यूं तो कई योद्धा है और कई योद्धाओं ने झारखंड प्रदेश के लिए अपनी कुर्बानी को दिया है। आज 24 साल इस प्रदेश के विभाजन के हो गए साथियों, लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस राज्य के लिए कोई नीति नियम नहीं बना, कोई नीति नियम नहीं बना जी। मुझे बताइए, ये पावर प्लांट के किसी पावर प्लांट यहां पर हुक्मरानों से मैं कहना चाहूंगा कि ये धरती, ये जमीन, ये जंगल, ये जल, ये पानी, ये समंदर, ये नदियां हमारा है जी। इस नदियों में यदि अधिकार होना चाहिए तो प्रथम श्रेणी में झारखंडियों का, लेकिन देखिए हमारा दुर्भाग्य कि टीबीसी पावर प्लांट पर मुझे विजेता कह रहे हैं अभी कि 5000 वर्कर में 3000 वर्कर और मुझे लगता है कि 4000 वर्कर बाहर का खर्चता है। यहां बताइए, इस राज्य के लिए हमारे वीरों ने जो कुर्बानियां दिया है, कभी कभी खून खोलता है जी, इसलिए खून खोलता है कि बताइए 88,000 शहादत व्यर्थ चला गया। झारखंड में सरकारें बनती चली गई, सरकारें आई, सरकार चला गया बन के, लेकिन अफसोस के साथ विडंबना इस राज्य की है कि आज तक झारखंड प्रदेश को एक डोमिसाइल नीति नहीं दिया गया। इतना दुर्भाग्य का विषय। हम और आप आए दिन भाषण सुनते हैं, आए दिन तकरीरें सुनते हैं हम लोग,
लेकिन बताइए तकरीर सुनने से क्या होगा? मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करता हूं, पारदर्शिता बात होनी चाहिए। लगातार 2.5 वर्षों से हम लोगों ने आंदोलन किया है और अब तक आपके बीच में आंदोलन करते हुए आपको जगाने के लिए बरकट्ठा विधानसभा की धरती में हम लोगों का आगमन हुआ है। रविशंकर भाई बहुत व्यस्त रहते हैं, बड़े चिंतित रहते हैं। ये चिंतित इसलिए रहते हैं, ऐसा बात नहीं है कि इनको ऑफर नहीं आता होगा, बहुत सारे ऑफर आते होंगे, लेकिन आज तक इन्होंने कहा, मैंने इनकी बातों को सुना, इन्होंने कहा कि दादा आज तक ठेकेदारी यहां पर नहीं की। ऐसी बात नहीं है कि इनको ठेकेदारी के लिए मौका नहीं मिला होगा, मौका मिला होगा, लेकिन इन्होंने कहा कि हमारी जमीन, मेरा जमीन इस बात की इजाजत नहीं देती है कि मैं इस जगह पर जाकर दलाली करूंगा और अपने लोगों को ठगने का काम करूंगा। ये आपको मानना होगा, आज टाइगर जयराम महतो का हालत खराब है, तबियत इनकी खराब हो गई है। अभी विजय दा कह रहे थे मुझे, रिजवान भाई थोड़ा सा आपको धीरे बोलिएगा, नहीं तो कलेजा में दाग हो जाएगा, कह रहे हैं। लेकिन हमने कहा कि विजय दा, हम लोगों का उठना, सोना, खाना, पीना, रहना कहाँ होता है ये हम लोगों को खुद नहीं मालूम है, और हमें डराने वालों को इस बात को कह देना चाहते हैं कि सत्ता में आगे शासनकर्ताओं से, झारखंड के मीडिया लोकतंत्र में चौथे स्तंभ से इस बात को कहकर जाएंगे बरकट्ठा विधानसभा की धरती से कि डराने से नहीं डरते, झुकाने से नहीं झुकते, और जो डरते हैं खुदा से वो जमाने से नहीं डरते हैं। इस बात को डराने से नहीं डरते, झुकाने से नहीं झुकते, जो डरते हैं खुदा से वो जमाने से नहीं तो डरते, और रहते हैं चुपचाप। यह है अपनी सादगी, वरना वाले निगाहे मौत से मिलाने से भी हम बताइए, जेल की धमकी देते हैं, मदद सर मौजूद है मंच पर, हमारे अभिभावक है, हमारे गार्जियन है, और हमारी ये खासियत रहती है कि हमारा मतभेद हो सकता है, साथियों मतभेद कहीं नहीं, मतभेद हो सकता है, मतभेद नहीं हो सकता है। क्षमा चाहते हैं लोगों ने कहा बहुत बात, मनोज यादव तो टूट गया है जी, आप लोगों से बोला था। देखिए साहब हमारे बीच में है दादा, हमने कहा था और हर मंच से इस बात को कहकर जाते हैं कि एक किचन में यदि बर्तन रखी रहती है, बर्तन रखा रहता है, तो जरूरी है कि वो गिरता है, आवाज होता है, तकरार होती है, फिर वो किचन में शांति रूप से रहता है। ये जेबी कैसे जेल के हमारा परिवार है, और माछी देखे घाव और दुश्मन देखे दाव, इस बात को बताकर जाएंगे कि हम लोग एक है, और एकता चट्टानी एकता का परिचय है कि आज बरकट्ठा विधानसभा की धरती में डीवीसी पावर प्लांट के मुख्य द्वार पर हजारों की तादाद में नौजवान यहाँ पर अपनी शिरकत को देने का काम किया है। इस बुनियाद पर नहीं कि हम लोग भाषण सुनेंगे और घर चल जाएंगे, नहीं, मैं उसी चीज को बैठकर नोटिस कर रहा था कि लोग यहाँ से जाते हैं क्या, लेकिन आपने चट्टानी एकता का परिचय सुबह 11 बजे से दिया है, और आप तमाम लोगों से इस बात को कहकर जाएंगे कि यही चट्टानी एकता बरकट्ठा विधानसभा में ऐतिहासिक मतों से जो भी प्रत्याशी जेल कैंप का होगा उसको बिल्कुल बेहतर प्रदर्शन करते हुए बिल्कुल भारी बहुमत से हम लोग इस बार विधानसभा भेजेंगे। इसीलिए कम समय है साथियों, क्योंकि टाइगर जयराम दा रहते हैं और मुझे वक्त बहुत कम मिला है, लेकिन फिर भी मैंने ज्यादा कह दिया। हमें अपनी उपस्थिति आपके बीच में देनी थी, और जो इस बात की चर्चा करते हैं चौराहों पर, जो इस बात की चर्चा करते हैं गलियों में कि इस पार्टी को महतो पार्टी करार दिया जाए, महतो पार्टी घोषित कर दिया जाए, शुरुआती तौर पर शुरू से हमने कहा है कि जहां टाइगर जयराम महतो होगा उसी जगह पर उसका बड़ा भाई रिजवान क्रांतिकारी होगा। आज बताइए हम लोगों का गुनाह क्या है, हमारा अपराध क्या है? हमारा अपराध यह है, लाइट ऑफ करो, पीछे वाला, इधर मीडिया वालों को दिक्कत हो रहा है, ये वाला पीछे वाला इधर से मरवाइए। हमारा अपराध यह है कि अपने सोए हुए झारखंड
प्रण लिया है और हम लोगों ने कहा है कि अंतिम सांस तक लड़ने की नौबत आएगी तो अंतिम सांस तक अपने जमीन को, अपने जंगल को, अपने खदानों को और माए माटी की सुरक्षा के लिए जल जल तक जाएंगे, आंदोलन करेंगे और झारखंड प्रदेश को जगाएंगे। ये आपका आशीर्वाद मिला जी। लोगों ने कहा था कि ये लोग 50,000 तक सीमित हो जाएंगे, चुनाव लड़ने दीजिए। चुनाव क्या आलू का चोखा है, कैसे घुमाए और डाल दिए। हमने कहा कि संघर्षों के छाए में साहब, संघर्षों के छाए में निर्मित जवानी चलती है और उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है। हमने कहा था शुरुआती दौर में और इसलिए कहा था कि मुझे मालूम था कि आलोचनाओं का सामना हम क्रांतिकारी साथियों को करना होगा। हमारे ऊपर आलोचनाओं की कतार लगाई जाएगी, हमारे ऊपर दुश्मन मुसल्लत किए जाएंगे, दुश्मन लगेंगे, विपक्षी दल के पार्टी के लोग लगेंगे, लेकिन हमने कहा है कि जिसकी रखवाली खुदा करता है उसका कोई बाल भी ना कर सकता। ऐसी बात नहीं है कि राज्य का विभाजन आज ही हुआ, ऐसी बात नहीं है। राज्य के विभाजन के 24 साल हम लोगों ने आप लोगों को मौका दिया है। अब रविशंकर जी तैयार हो गए, इनको मौका देना चाहिए। तो तैयार हो गया है जी। इस प्रदेश की सुरक्षा के लिए गांव का निकला हुआ एक गरीब का बेटा प्रण लेते हुए तैयारी किया है कि हम रहे या ना रहे, लेकिन दादा ये कारवां सज चुका है, इस कारवे को बर्बाद होने मत दीजिएगा। जयराम भाई का जयराम जी ने कहा है कि हम रहे या ना रहे, लेकिन जयराम महतो के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में इस प्रदेश के नौजवान जो जगकर तैयार हो गए हैं और सभी ने यह तैयारी कर लिया है कि लोकसभा में जो हुआ तो हुआ, विधानसभा हमारा है और ये शासन 2024 का प्रदेश है, ये 72 वाला प्रदेश नहीं है। एक एक पाई का हिसाब 24 साल के युवा लेने के लिए तैयार हो गया है। आपके बीच में आएंगे, कम समय में सिर्फ इस बात को कहकर जाएंगे कि आपके बीच में आएंगे पार्टी वाले लोग जिंदाबाद करने के लिए और करवाने के लिए आपके बीच में आएंगे, लेकिन आज आप प्रण लेकर जाइएगा, आज आप कसम खाकर जाइएगा कि जमाना बदल जाए लेकिन बरकट्ठा के लोग नहीं बदलेंगे। जेबी केसेस के साथ खड़ा रहने की तैयारी कीजिए। आपके बीच में आएंगे और कहेंगे झारखंड में बीजेपी जी को, फलनवा जी को कहीं जेते लेकिन जयराम महतो को लाने का तैयारी हम लोगों ने कर लिया है। आप अपना बकवास एक तरफ रखिए, झारखंड के लोग बेवकूफ नहीं बनेंगे बेवकूफ। आपको बता दे कि इसी तरह से अंग्रेज जब भारत में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से उनका प्रवेश भारत में हुआ, बिजनेस करने के लिए आए थे, व्यवसायिक दृष्टिकोण से भारत को देखा था, आए वो, लेकिन देखा कि भारत के लोगों को तुरंत तोड़ा जा सकता है, तुरंत गुलाम बनाया जा सकता है, तुरंत चालू कर दिया। क्या लगता है भगत सिंह को फांसी बाहर के लोगों ने दिलाया था? नहीं दिलाया। हमारे ही बीच के भारत के लोग थे जिन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर मुख्तरी करने का काम किया था। वैसे लोगों को चुनना है। अंग्रेज तो चले गए, किस तरह आपको बता दे, अंग्रेजों को खदेड़ने का काम भारत के नौजवानों ने किया था, भारत के क्रांतिकारी साथियों ने किया था। आज आप तैयारी कीजिए कि झारखंड में तो झारखंडियों को ठगने के लिए जो सरकार गठन किया जाता है, गठबंधन का नाम दिया जाता है, ऐसे गठबंधन सरकार को और ऐसे झारखंड में उपजे हुए सरकार को गिराएंगे और नौजवानों का सरकार का जयराम महतो के नेतृत्व बनाएंगे। इसकी तैयारी आपको कर रहा है। सारे धर्म, सारे समुदाय के लोग जयराम महतो को आशीर्वाद दे चुका है। हिंदू, मुस्लिम, आदिवासी, दलित सारे लोगों ने कहा है कि झारखंड को ठगने का काम हमारे नेताओं ने किया है। भाई आप लोग नौजवान हैं, भैया आप लोग नौजवान हैं, दादा आप लोग नौजवान हैं, आप लोगों ने झारखंड में एक झोला लगाने का काम किया है। आप लोगों के ऊपर झारखंड के लोगों ने, झारखंड के माओ ने, झारखंड की बहनों ने बड़ी उम्मीद की निगाह से आपको देखा है। कृपया करके हमारी उम्मीदों पर
कि आपने जो विश्वास, आपने जो आस्था, आपने जो उम्मीद हम झारखंड के नौजवानों के ऊपर, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेबीजेएस पार्टी के ऊपर आपने जो आस्था जताया है, आपने जो उम्मीद जताई है, हम चले जाएंगे, इस दुनिया से चले जाए, हम कल रहे ना रहे, लेकिन आपकी उम्मीदों को नौजवान टूटने नहीं देगा। हम क्रांतिकारी साथी कभी टूटने नहीं देगा। जिस तरह से देश की आजादी में भगत सिंह के साथ अशफाक उल्लाह खान ने अपने बलिदान को दिया, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी कुर्बानी को दिया, बिरसा मुंडा ने अपनी कुर्बानी को दिया, उसी तरह से इस झारखंड के भीतर जो आंदोलन छिड़ी है, जिसे हम खतियानी आंदोलन कहते हैं, आज के इस महाजुटान ने यह तय कर दिया है कि झारखंड हमारा है और झारखंड की अस्मिता की रक्षा और झारखंड के माई माटी की रक्षा आपके कंधों के ऊपर है। नौजवान तैयार है कि नहीं तैयार है? गर्व कीजिएगा, कितने लोग तैयार हैं? दादा ने तो मनोज दा ने कहा तो बुलाया था आपको, पीछे है आप दुकान फोन कर रहा है। बिल्कुल तैयारी कीजिएगा। और किस तरह से आपको बता दें कि भाई हम भारत के रहने वाले हैं जी, हम भारत के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि सिकंदर के शमशीर में भी वो ताकत नहीं था कि भारत के एक भी कंकड़ के माथे पर विराजमान हो पाएगा, उनकी सेना में भी ये ताकत नहीं था। अरे उतना तो छोड़िए, भारत के खाक से, भारत की धरती से निकला हुआ एक पत्थर जिसको हम कोहिनूर कहते हैं, पूरी दुनिया के दौलत में वो ताकत नहीं था कि इस पत्थर को खरीद। हेलो, तभी अल्लाह ने कहा था कि यूनानो मिस्र बोले ना, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा। अरे फोन कर ले रोके ना। साथियों जग जाइए, साथियों उठ जाइए और उठ खड़े होइए। 15 अगस्त आने वाला है, यौम आजादी हम मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस हम मनाएंगे, लेकिन आए दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आप अपने दिल से पूछिए, आप अपने कलेजे से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि क्या हम वाकई में आजाद हुए हैं? क्या वाकई में हमें आजादी मिली है? आपका ज़मीर कहेगा, आपका दिल कहेगा कि हम आज भी गुलाम हैं। हम आज भी गुलाम हैं इन कंपनियों का, इन दलाल किस्म के नेताओं का गुलाम है। इन गुलामी के जंजीरों से आपको निकलना होगा साथियों, इसलिए निकलना होगा कि हम सेकुलर माइंड के साथ में, सेकुलर अंदाज में आपके बीच में गलत जगाने का प्रयास किए हैं। ताकि जयराम महतो आज अपने बीमारियों से जूझ रहा है, इनको क्या बात है? 200 करोड़ का ऑफर आया, 200 करोड़ का ऑफर आया था। कोई गरीब का बेटा रहता तो शायद आपको और हमें बेच देता भी, नहीं बेचा। इन्होंने कहा कि दादा ये 200 करोड़ आप अपने पास रखिए, गंगिया के निकला हुआ, गंगिया के गठरी से निकला हुआ 200 रुपया ही जनाब महतो का तकदीर और झारखंड का तकदीर। हम बिकने वाले नहीं श्रीमान, हम टिकने वालों में से हैं। हमने जब अपने नाम के अंत में क्रांतिकारी रख दिया तो पूरा शरीर आपको समर्पित कर दिया, पूरा जीवन झारखंड के लिए समर्पित कर देंगे, इस बात को याद रखिएगा। लोगों ने कहा है, अभी हालिया न्यूज सुना रहे हैं, लोग कहे हैं कि जयराम महतो को बिजनेस फॉलो, बिल्कुल सच बात। हम लोग हर बात पर साहों की भी परवाह नहीं करते साहब। लोगों ने कहा कि जयराम महतो बिजनेस खोला हुआ। हमने कहा कि दादा सुनिए, हम लोग गरीब पार्टी हैं और यदि किन्हीं को डॉट है तो रिजवान से वार्तालाप कर लीजिएगा, एक एक पाई का हिसाब देंगे, एक एक पाई का हिसाब देंगे जी। लेकिन लोगों के बोलती, जो विपक्षी पार्टी के लोग बैठे हैं, उनकी बोलती बंद कर देते हैं जी। आप क्या बात करोगे जी? आज तक बिरसा मुंडा जो अंग्रेजों से लड़ते चले गए इस दुनिया से, उन्हें शहीद का दर्जा 4 साल पहले मिला। सही बात है, शहीद का दर्जा भगत सिंह ने भी कुर्बानी दिया था, तो बिरसा मुंडा ने भी कुर्बानी दिया था, शेख भिखारी ने भी कुर्बानी दिया था। आप इनको शहीद के दर्जों में क्यों नहीं शामिल किए? नहीं, इसलिए हम लोग सोए हुए हैं। रविशंकर दादा आएंगे तो रविशंकर दादा खड़ा हो जाएंगे इसके अगेंस्ट।
जयराम महतो जब नॉमिनेशन किए तो पता नहीं इतना जयराम महतो को निकाल दिया ये लोग खोज खोज के, नॉमिनेशन में खाली जयराम महतो। इतनी चाल और इतना षड्यंत्र, बाप रे बाप, काहे का षड्यंत्र कर रहा मालूम है? एक बेटा निकल चुका है झारखंड को बदलने के लिए। लोगों ने कहा कि ये जाति की बात नहीं करता है, हमारे लोगों ने कहा कि जाति की बात नहीं करता है, आप लोग भ्रम मत फैलाइए। लेकिन कहा जाता है कि आप जैसे ही कदम को घर से बाहर निकालेंगे विपक्षी हावी होंगे, राजनीतिक दल के लोग हावी होंगे। लेकिन हमें किसी की परवाह नहीं है। हम कम समय में सिर्फ इस बात को कहकर जाएंगे कि हमें किसी की परवाह नहीं है। जब झारखंड की जनता हम लोगों के साथ है तो विपक्षी पार्टी अपने घर में रहे। हम लोग परिवार वाले राजनीति करने नहीं आए हैं, हम वो राजनीति करने नहीं आए हैं कि किशोर गुरु के बाद हेमंत सोरेन और हेमंत सोरेन के रहते हुए वो सीता सोरेन, वो बसंत सोरेन और हमको भैया को दादा पर घर गिरनी में को कल्पना सोरेन आए। बताइए, भाभी को प्रोजेक्ट कर दिए और सरफराज चाचा को बैठा दिए। बताइए मुसलमान को कितना बेवकूफ बनाया है ये लोग। अरे वो सिर्फ मुसलमानों की थी, आपने बैठा दिया कल्पना सोरेन को, चाचा को राज्यसभा भेज दिया। लेकिन बता देंगे कि सरफराज चाचा का बदला जयराम महतो देंगे, इस बात को बताकर जाएंगे। इस बार सिंहासन खाली करो, मुद्दा आ रहा है, सिंहासन खाली करो, जयराम महतो आ रहा है। अंत में सिर्फ इस बात को कहकर जाएंगे कि हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाता है, हम उबलते हैं तो भूचाल उबल जाता है, और हम मचलते हैं तो तूफान मचल जाता है। और साहब हम युवा हैं, हमें बदलने का प्रयास ना करो, क्योंकि हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है, हम बदलते हैं तो इतिहास बदल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अपने बहुमूल्य समय को हमारी बातों को सुन के अमल करने के लिए इस बड़ी महफिल में, बड़ी मजलिस में, बड़े सभागार में, सभा में आपने उपस्थिति दी है। इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय झारखंड। कितने लोग तैयार है भाई जयराम महतो जी के बातों को सुनने के लिए? तैयार है? हाथ नीचे नहीं करेंगे कोई, ठीक है? ऊपर रखिए। छात्र वाला दादा व्हाइट वाले चाचा तो हम उठाइए ना, अपना को लैंडिंग मिले उठाना दादा ना उठेगे। चलिए ठीक है भैया, मेरा ही जमीन में है जी, कोई करके नहीं आएगा, झारखंड के लोग कोई नहीं कर आएगा। बता देना चाहते हैं बिहार मेरा बड़ा भाई है, उसका इज्जत करेंगे, लेकिन अधिकार की बात आती तो अपने अधिकार को कभी छीन कर ले लोग, इस बात को याद रखिए। कौन समझेगा? जयराम महतो जिंदाबाद, हम भागे। जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जयराम महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री कैसा हो? मुख्यमंत्री कैसा हो? मुख्यमंत्री कैसा हो? ऐसा हो। बहुत धन्यवाद। 2 मिनट हम आगरा चाहेंगे अपने महासचिव उदय मेहता जी से।